बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक की ज़ात तमाम फ़लस्तीनी मुसलमानों पर अपना ख़ास करम फ़रमाएँ। अल्लाह पाक की ज़ात तमाम फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की गैबी मदद फ़रमाएँ और अल्लाह पाक की ज़ात तमाम फ़लस्तीनी शुहदा को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाएँ और अल्लाह पाक की ज़ात तमाम इसराइली यहूदियों को नेस्तो नाबूद फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। आज की हमारी वीडियो एक कोरोला GLI गाड़ी पर है। इसके अंदर 1300 इंजन होता है लेकिन 1500 सीसी रखा हुआ है 1NZ। गाड़ी चली हुई है 2 लाख किलोमीटर। इस गाड़ी के अंदर एक फ़ॉल्ट है इतना बड़ा कि ये गाड़ी जो है जब 1 से 2 किलोमीटर अब सिर्फ चलती है इस गाड़ी के अंदर सारा पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसका रेडिएटर मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। रेडिएटर का कैप इसका खोल के, ये गाड़ी अभी सिर्फ घर से तकरीबन 1-2 किलोमीटर यहाँ से घर है भाई का, तो गाड़ी चल के आई है। तो ये देखें इसका रेडिएटर जो है ये बिल्कुल अंदर से खाली हो गया है। बिल्कुल वो नीचे सामने आपको नज़र आ रही होगी इसकी तय, वो देखें, ठीक है जी। रेडिएटर इसका बिल्कुल खाली हो जाता है। उसके बाद फॉल्ट इस गाड़ी के अंदर अब क्या आ गया है, पहले ये गाड़ी थोड़ा थोड़ा पानी कम करती थी, अब ये देखें बोतल से जो है ये बोतल इसकी भरी हुई है, इसके अंदर से जो है ये पानी रेडिएटर के अंदर नहीं जा रहा। रेडिएटर खाली हो जाता है लेकिन बोतल जो है वो ऊपर तक, ये देखें ये फुल का इसका लेवल है, फुल लिखा हुआ यहाँ तक भरी हुई है, इससे पानी रेडिएटर के अंदर नहीं जा रहा। तो गाड़ी को जो है वो चेक करते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। और इस इंजन के अंदर जो है 1NZ 1500 या 2NZ 1300, इनके अंदर इस मॉडल के अंदर एक बड़ा फॉल्ट आता है। उस फॉल्ट का जो है वो हल भी इसमें हम करेंगे। तो ये चेक करें इसकी थ्रॉटल, इसके ऊपर आपको ये नमकियात सी नज़र आ रहे हैं कि गाड़ी की लीकेज कहाँ कहाँ से, ये चेक करने के लिए नमकियात से नज़र आ रहे हैं थ्रॉटल के ऊपर। एक ये चीज़ नोट करें, इसको हम खोलेंगे, इसका भी आपको हल कर बताएंगे क्या करना है। दूसरी चीज़ जो है मेन, इस गाड़ी के अंदर एक फ़ॉल्ट बहुत बड़ा आता है यहाँ पर। ये देखें ये थर्मोस्टेट हाउसिंग है इसकी, ये वाली, साथ इसका वाटर पंप वगैरह, ये देखें ये सारा इसका हाउसिंग जो है थर्मोस्टेट वॉल इसके अंदर होता है, ये सारा गल चुका है। इसके ऊपर भी आपको नमकियात सी नज़र आ रही होंगी। पानी की लीकेज यानी पानी कम हो रहा है, बोतल के अंदर से वापस रेडिएटर के अंदर भी नहीं आता और गाड़ी का रेडिएटर भी सारा खाली हो जाता है। एक इस गाड़ी का रेडिएटर खोलते हैं, रेडिएटर और थर्मोस्टेट वाली हाउसिंग और इसकी थ्रॉटल वगैरह ये चीज़ें बाहर खोलते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या फ़ॉल्ट है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो रेडिएटर गाड़ी का खुल गया है। अब ये देखें, ये सामने से इंजन है, इंटेक के नीचे जो है ये देखें अल्टरनेटर यानी जनरेटर के नीचे ये वाला होता है, इसको कुप्पा भी कहते हैं अक्सर, के कुप्पा गल गया है जी। तो इसका भी वही सीन है। ये 1NZ इंजन है, 1500-1300 ये सेम ही होते हैं तकरीबन। तो यहाँ से ये देखें ये सारा गल चुका है, इसके यहाँ से पीस ही निकल चुके हुए हैं। पानी यहाँ से भी जो है वो सिमटा है, निकलता है ऊपर से। ये देखें इसका पूरा यहाँ से ये पीस ही गायब हो चुके हुए हैं, इधर से भी ऐसे ये सारा। और ये सारा हुआ क्यों है, सिर्फ ये देखें सादा पानी इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। पानी कभी भी इंजन के अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक प्रेशर होता है और दूसरा गर्म पानी होता है और एलुमिनियम को ये गल जाता है बिल्कुल, जो होता है सिल्वर का इंजन होता है ख़ास तौर पर। और उसके बाद जो है ये इसका रेडिएटर खोला है। रेडिएटर की सामने से जाली वगैरह होती है, नालियाँ, वो तो तकरीबन ठीक है, इनमें से कोई डैमेज नहीं नज़र आ रही। दूसरी साइड जो है रेडिएटर की, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाली जैसे ये टैंकी है प्लास्टिक की, ये वाली ये बिल्कुल ठीक है, ऊपर से नीचे तक यहाँ से जो है वो कोई भी किसी किस्म की लीकेज सिपा नज़र नहीं आ रही। ये सारी टैंकी ठीक है। ये जालियाँ यहाँ से जो है ये लग रहा है लेकिन यहाँ से लीकेज है नहीं। ये नालियाँ भी इसकी ठीक है, यहाँ पर कोई मसला नहीं है, लीकेज वगैरह नहीं है, सिर्फ उसके फिन्स जो हैं वो थोड़े से टेढ़े हुए हैं। लेकिन ये वाली जो है दूसरी साइड के मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली जो है इसकी टैंकी, वाटर टैंक जो है इसका, ये टूट चुका हुआ है। इसको कहते हैं ना टैंकी फट गई है, इसकी टैंकी ख़राब हो चुकी है। ये देखें हाथ से दबाते हैं तो ये देखें नीचे को जाती है। ये यहाँ पे क्रैक आ चुका है लंबा, ऐसे जो जिसको त्रेड कहते हैं पंजाबी में, क्रैक आ चुका है और ये टूट चुकी हुई है। ये इसकी नेक की नीचे तक यहाँ से जो है पानी प्रेशर से निकल रहा था। ये देखिए आपको जंग सा भी एक नज़र आ रहा होगा, पानी यहाँ से बड़े प्रेशर से निकल रहा था जब गाड़ी आई थी। तो ये टैंकी फट चुकी हुई है। उसके बाद इसी जो है वो वाटर टैंक के साथ ये वाली एक नोज़ल लगी होती है बाईपास पाइप की, ये बिल्कुल बंद है। मतलब कि इसका मकसद ही फौल हो चुका हुआ है कि ये काम ही नहीं कर रही थी, जंग से बंद हो चुकी है। ये लोहे की लगवाई हुई थी, टूट गई होगी कभी। तो इसकी ये टैंकी जो है, खैर वाटर टैंक इसका ये वाला रेडिएटर का चेंज होगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसका काम जो है वो बड़ा बेहतरीन चल जाएगा। रेडिएटर तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये है कि अगर इसके अंदर एहतियात की जाए, कूलेंट वगैरह डाला जाए तो फिर। उसके बाद जो है इसकी जो दूसरी चीज़ थी वो थ्रॉटल बॉडी, ये चेक करें।
इसको जो है ये देखें, जहाँ पर जो है ना ये वाली नमकियात सी, इसको मैं आपको दिखाता हूँ अब सीन। ये तो वैसे सारी भरी हुई है ना, वैसे तो इस गाड़ी का पूरा इंजन जो है जगह जगह से ऐसे नमकियात सी निकली हुई थी, लेकिन ये वो पुर्जे हैं कि जो कम अज़ कम चेक किए जा सकते हैं खोल के। ये चेक करें जनाब, सिर्फ अभी एक पाइपी को ये देखें, ये बफ़ लगा रहे हैं हम, बफ़ भी छोटी सी है 12 वोल्ट की, ये देखें उसके अंदर बाकायदा सुराख हो गया है। ये चेक करें, ये सादा पानी डालने का ये नुकसान होता है इंजन के अंदर। कहते हैं जी मीठा पानी डालें, एसी का डालें, ये इंजन के लिए पानी सारे नुकसानदेह। इंजन के अंदर जो है वो कूलिंग सिस्टम में सिर्फ़ और सिर्फ इंजन कूलेंट ही काम करता है और वही बेहतरीन चलता है। अब जहाँ जहाँ पे ये नमकियात हैं वहाँ अगर हम बफ़ लगा दें या पेचकस की मदद से कुछ चीज़ें खुरचें तो इस तरह के जो है वो निशान, छोटे छोटे सुराख और सीपेज जो है वो शुरू हो जाएगी। इंजन बाकी भी तकरीबन इस गाड़ी का सारा गला हुआ है। भाई को बता दिया है कि आइंदा अगर कभी ये इंजन धुआं वगैरह मारे, पूरा चल जाए तो उसके बाद असम्बली चेंज ही होगी। इंजन ओवरऑल इस गाड़ी का नहीं हो सकता क्योंकि इंजन और हेड इसका एलुमिनियम के होते हैं। और ये वाली जो थ्रॉटल है इसकी काबली ये भाई लेके आए हैं यूज़ में, यानी जो पुर्जे मिलते हैं ना वो लेके आए हैं। इसका सिर्फ यहाँ से ये वाला जो है ग्रिप वाली जगह थोड़ी सी टूटी हुई है, खैर लेकिन खैर चलेगा। इसके ऊपर वो दूसरा ग्रिप जो होता है उसके ऊपर चढ़ेगा, मेल फीमेल, वो मतलब काम चल जाएगा। जो लेके आए वो लगा देंगे इंशाल्लाह। बाकी थ्रॉटल बेहतरीन है, ख़राब नहीं है। तो उसके अलावा जो है वो इस गाड़ी का रेडिएटर ये भाई कंप्लीट करवा के ले आए। ये टैंकी पुरानी है, ये देखें सिलिकॉन वगैरह लगी, और ये वाला जो टैंक है ये चेंज करवा के लेके आए भाई। इसके साथ ये देखें इसकी ये पाइप ही अपनी बनी हुई है फाइबर प्लास्टिक की। इसका गाटा वगैरह जो नेक होता है जहाँ पे रेडिएटर का कैप लगता है ये सारी चेंज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये रेडिएटर ठीक है। उसके बाद जो है ये वाला इसका कुप्पा जो देखा, ये देखें ठीक है, थर्मोस्टेट वाल वाला जो है ये हाउसिंग इसकी गल चुकी हुई थी। इसके अंदर ये देखें एक नई चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, टूल लगा के इसके अंदर जो है वो जगह बना ली हुई है यहाँ पर जो है ये देखें। लेकिन ये यहाँ पर जो है इसको आगे हम ज़्यादा टूल नहीं लगा सकते क्योंकि आगे इसके जो है वो छोटे छोटे स्टार्ट हैं, वो ऊपर जो पाइप जा रहा है लोहे का वो फिर कटना शुरू हो जाएंगे। इससे ज़्यादा गहरा इसको टूल नहीं लगा सकते। इसके अंदर जो है वो छोटी मोटी कोई ना कोई मैजिक वगैरह या सिलिकॉन लगानी पड़ेगी, लेकिन इसको हम डायरेक्ट इसके अंदर वॉल नहीं लगाएंगे। उसका बड़ा ज़बरदस्त एक जो है वो हमने हल करवाया है, वो भी आपको दिखाता हूँ कि अगर कभी आपके साथ ऐसा हो तो आप ये काम करें। ये देखें जो नया टूल लगाया था उसके अंदर ये वाला जो है ये बुश बना हुआ है, ये इसके अंदर लगाएंगे यहाँ पे सीलेंट वगैरह लगा के ये वाला, और उसके अंदर जो है ये वाला इसका फिट होगा। वाटर जैकेट ये गल गया हुआ था, ये एक हमने इसका चेंज किया है, और दूसरा इसका थर्मोस्टेट वाल जो है वो बिल्कुल फारिग हो चुका हुआ था। सिर्फ सादा पानी डालने की वजह से ये इतना नुकसान हुआ है गाड़ी का। तो ये इसको मैजिक वगैरह लगाई हुई थी, बुश इसके अंदर खुश्क हो चुका हुआ है तकरीबन। इसके अंदर वाल वगैरह लगा के वाटर जैकेट जो है वो फिट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो गाड़ी जो है सारी कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, फिट कर दी है, वाटर जैकेट वगैरह लगा दिया है। इसके अंदर सादा पानी फ़िलहाल हमने डाला है लेके टेस्ट करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये देखें यहाँ से पानी बड़ी स्पीड से निकल रहा था जब कल गाड़ी आई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें फ़ैन चल गया है, गाड़ी जो है फुल टेम्परेचर पे है। इसके पाइप वगैरह जो हैं वो बिल्कुल टाइट हो चुके हुए हैं। ये देखें पाइप ही उतारी है, फ़ैन चल रहा है। इसके पाइप जो हैं नीचे वाले हॉज पाइप बड़े ये फुल प्रेशर में हैं इस वक्त। ठीक है जी, कोई जो है वो एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं बना रही गाड़ी, बड़ी बेहतरीन है। छोटी पाइपी में से भी पानी वगैरह बाहर नहीं आया। तो 1-2 दिन इसमें पानी चलेगा, उसके बाद कूलेंट डाल दिया जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।